नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है एस गेम नॉलेज। आज हम आपको महाभारत के अहम किरदार भीम के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। पांडु के 5 में से दूसरे पुत्र का नाम भीम अथवा भीमसेन था। भीम में 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में पारंगत था। दुर्योधन की ही तरह भीम ने भी गदा युद्ध की शिक्षा श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से ली थी। महाभारत में भीम ने ही दुर्योधन और दशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिससे भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। भीम बलशाली होने के साथ साथ बहुत अच्छा रसोइया भी था। विराट नगर में जब अज्ञातवास के समय जब द्रौपदी सैरंध्री बनकर रह रही थी, द्रौपदी के शील की रक्षा करते हुए उसने कीचक को भी मारा था। श्री कृष्ण के परम शत्रु मगध नरेश जरासंध को भी भीम ने ही मारा था। भीम के अपरिमित बल से त्रस्त तथा ईर्ष्यालु होकर दुर्योधन जलविहार के बहाने पांडवों को गंगा के तट पर ले गया। भोजन में कालकूट विष खिलाकर दुर्योधन ने भीमसेन को लताओं इत्यादि से बांधकर नदी में फेंक दिया। शेष पांडव थककर सो गए थे, अतः प्रातः भीम को वहां न देख समझे कि वह उनसे पहले ही घर वापस चला गया है। भीम जल में डूबकर नागलोक पहुंच गया। वहां नागों के दर्शन से उसका विष उतर गया और उसने नागों का नाश प्रारंभ कर दिया। घबराकर उन्होंने वासुकी से समस्त वृतांत कह सुनाया। वासुकी तथा नागराज आर्यक भीम के नाना ने भीम को पहचानकर गले से लगा लिया, साथ ही प्रसन्न होकर उसे उस कुंड का जल पीने का अवसर दिया जिसका पान करने से 1000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। भीम ने वैसे 8 कुंडों का रसपान करके विश्राम किया। तदनंतर 8 दिवस बाद वह सकुशल घर पहुंचा। दुर्योधन ने पुनः उसे कालकूट विष का पान करवाया था, किंतु भीम के पेट में वृक नामक अग्नि थी जिससे विष पच जाता था तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होता था। इसी कारण वह वृकोदर कहलाता था। दुर्योधन ने एक बार भीम की शैया पर सांप भी छोड़ था। महाभारत के 14वें दिन की रात्रि में भी युद्ध होता रहा। उस रात पांडवों ने द्रोण पर आक्रमण किया था। युद्ध में भीम ने घूंसों तथा थप्पड़ों से ही कलिंग राजकुमार का, जयरात तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुष्कर्ण और दुर्मद का वध कर दिया। इसके अतिरिक्त भी बाहलिक, दुर्योधन के 10 भाइयों, शकुनी के 5 भाइयों तथा 7 रथियों को भी उसने सहज ही मार डाला। युद्ध के भयंकर कांड का समापन योद्धाओं की मां, बहन, पत्नियों के रुदन तथा मृत वीरों की अंत्येष्टि क्रिया से हुआ। इसी निमित्त हस्तिनापुर पहुंचने पर धृतराष्ट्र को रोती हुई द्रौपदी, पांडव, सात्यकी तथा श्री कृष्ण भी मिले। यद्यपि व्यास तथा विदुर धृतराष्ट्र को पर्याप्त समझ चुके थे कि उनका पांडवों पर क्रोध अनावश्यक है। इस युद्ध के मूल में उनके प्रति अन्याय कृत्य ही था, अतः जनसंहार अवश्यभावी था। तथापि युधिष्ठिर को गले लगाने के उपरांत धृतराष्ट्र अत्यंत क्रोध में भीम से मिलने के लिए आतुर हो उठे। श्री कृष्ण उनकी मनोगत भावना जान गए, अतः उन्होंने भीम को पीछे हटा उनके स्थान पर लोहे की आत्मकत प्रतिमा धृतराष्ट्र के सम्मुख खड़ी कर दी। धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था। वे धर्म से विचलित हो भीम को मार डालना चाहते थे, क्योंकि उसी ने अधिकांश कौरवों का हनन किया था। अतः लौह प्रतिमा को भीम समझकर उन्होंने उसे दोनों बाहों में लपेटकर पीस डाला। प्रतिमा टूट गई, किंतु इस प्रक्रिया में उनकी छाती पर चोट लगी तथा मुंह से खून बहने लगा। फिर भीम को मरा जान उसे याद कर रोने भी लगे। सब अवाक देखते रह गए। श्रीकृष्ण भी क्रोध से लाल पीले हो उठे। बोले, जैसे यम के पास कोई जीवित नहीं रहता, वैसे ही आपकी बाहों में भी भीम भला कैसे जीवित रह सकता था। आपका उद्देश्य जानकर ही मैंने आपके बेटे की बनाई भीम की लौह प्रतिमा आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी। भीम के लिए विलाप मत कीजिए, वह जीवित है। तदनंतर धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हो गया तथा उन्होंने सब पांडवों को बारी बारी से गले लगा लिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञान वाली वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं। धन्यवाद।